जय हिंद साथियों। आप सभी का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सक्सेस सीक्रेट पर स्वागत है। तो दोस्तों, कल हमने परमेय संख्या एवं अपरमेय संख्या के बारे में जाना। तो आज हम लोग जानेंगे प्राकृत संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या के बारे में, प्राकृत संख्या के बारे में, सम विषम के बारे में। तो आइए हम लोग एक एक करके जानते हैं और हेडिंग डालते हैं पूर्णांक संख्या। तो आप लोग अपने कॉपी में नोट करेंगे और हेडिंग डालेंगे पूर्णांक संख्या। क्या लिखेंगे? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर। तो हम लोग जानेंगे पूर्णांक संख्याओं के बारे में। तो इसके अंतर्गत दो प्रकार की संख्याएं आती हैं, जिसमें से पहले नंबर पर आता है, लिखेंगे आप लोग, इसके भी दो भाग हैं। पहले नंबर पर आता है सम संख्या। क्या लिखेंगे? सम संख्या। इवन नंबर। दूसरे नंबर पे जो आता है, मतलब इसका दूसरा जो भाग है, वो है विषम संख्या। विषम संख्या। ऑड नंबर। क्या लिखेंगे? ओड नंबर। तो इस तरह पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत दो प्रकार की संख्याएं आती हैं, जिसमें से पहले नंबर पर सम संख्या और दूसरे नंबर पर विषम संख्या आती है। तो हम लोग जानेंगे सम संख्या के बारे में। तो सम संख्या के बारे में आप लोग लिखेंगे वे संख्याएं। लिखेंगे आप लोग वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाएं। हो जाए सम संख्या कहलाती हैं। तो वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, सम संख्या कहलाती हैं। तो जैसे 2n के फॉर्म में रहे, 2 का मल्टीपल रहे, वो संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, सम संख्या कहलाती हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे आप लोग। एग्जाम्पल में 2n के फॉर्म में देखेंगे। जैसे मान लो संख्या है -14, तो लिखेंगे आप लोग 2 इंटू -7 -4 है, तो लिखेंगे 2 इंटू 2। तो आप लोग देख रहे होंगे -14 भी 2 का गुणनखंड में आता है और 4 भी 2 के गुणनखंड में आता है, और ये दोनों संख्याएं सम हैं। तो इस तरह हम लोगों ने जाना कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, सम संख्या कहलाती हैं। आगे जानेंगे हम लोग विषम संख्या के बारे में। तो नोट करेंगे आप लोग
वे संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं विषम संख्या कहलाती हैं। विषम संख्या कहलाती हैं। तो विषम संख्या के बारे में हम लोग जानेंगे कि वे संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। और ये संख्याएं 2n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होती हैं। ज्यादातर संख्याएं 2n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होती हैं। इसका एग्जाम्पल जानेंगे हम लोग। लिखेंगे आप लोग एग्जाम्पल में, जैसे मान लो संख्या है 13। कौन सी संख्या है? 13। तो 2 इंटू 6 प्लस 1। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि 2n प्लस 1 2 गुणे 6 प्लस 1 बराबर 13 होता है। और 7 को देखेंगे, 7 को, तो 2 इंटू 3 प्लस 1 बराबर 7 होता है। एक एग्जाम्पल और जानेंगे। ऐसो मान लो संख्या है -5। तो देखेंगे 2 इंटू -2 माइनस 1 बराबर 5। तो 2 का गुणा -2 में करेंगे तो -4 आएगा। -4 -1 मिलके -5 होता है। तो इस तरह हमने जाना कि जो संख्याएं 2 से नहीं कटती हैं वे विषम संख्याएं कहलाती हैं। इसको 2n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिखते हैं। तो एग्जाम्पल में आप लोगों ने देखा कि 13 का मल्टीपल 2 इंटू 6 प्लस 1। इसी तरह -5 को हमने देखा कि 2 गुणे -2 माइनस 1। तो इस तरह हम लोगों ने जाना सम संख्या के बारे में और विषम संख्या के बारे में। तो आप लोग इसे नोट करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नोट करेंगे आप लोग। तो हम लोगों ने पूर्णांक संख्याओं के बारे में जाना कि पूर्णांक संख्या के अंतर्गत 2 पार्ट आते हैं, जिसमें से पहला भाग है सम संख्या और दूसरा है विषम संख्या। विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, और विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती है। इसका हम लोगों ने एग्जाम्पल जाना और विषम संख्या का एग्जाम्पल जाना। अब आप लोग पॉइंट करके एक एक लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण
टॉपिक के बारे में, तो आप लोग नोट करके उसमें लिखेंगे पहले नंबर का नोट। तो लिखेंगे आप लोग पहले नंबर का टॉपिक लिखेंगे नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 में लिखेंगे आप लोग। तो देखेंगे आप सभी, यदि हम यदि हम दो सम संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमेशा एक सम संख्या प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? सम संख्या। अगर हम दो सम संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमेशा एक सम संख्या प्राप्त होगी। इसी प्रकार यदि हम दो सम संख्याओं को घटाएंगे तो सम संख्या ही प्राप्त होगी। यदि हम एक सम संख्या में से दूसरी सम संख्या को घटाएंगे तब भी परिणाम के रूप में एक सम संख्या प्राप्त होगी। तो तीसरे नंबर पर लिखेंगे आप लोग, यदि हम सम संख्या से गुणा करेंगे तो सम संख्या ही प्राप्त होगी। चौथे नंबर का पॉइंट है, और लिखेंगे आप लोग, यदि हम एक सम संख्या को दूसरी सम संख्या से भाग देते हैं तो या तो सम संख्या या विषम संख्या प्राप्त होगी। यदि हम सम संख्या से सम संख्या में भाग देंगे तो या तो सम संख्या प्राप्त होगी या फिर विषम संख्या। आगे नोट करेंगे। और अगला पॉइंट है, यदि सम संख्या की पावर विषम संख्या होगी तब भी एक सम संख्या प्राप्त होगी। छठे नंबर का पॉइंट है, यदि सम संख्या की पावर सम संख्या है तब भी परिणाम सम संख्या ही आएगा। तो पहले नंबर का पॉइंट हमने देखा, और तीसरे नंबर का पॉइंट हमने देखा, चौथे नंबर का, पांचवें नंबर का पॉइंट, छठे नंबर का। तो इस तरह इसे आप लोग अपने कॉपी में नोट करेंगे और इसके कुछ एग्जाम्पल के बारे में जानते हैं। तो देखेंगे आप लोग, यदि हम एक सम संख्या में दूसरी सम संख्या को जोड़ रहे हैं तो एक सम संख्या प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार यदि हम एक सम संख्या से दूसरी सम संख्या को घटाएंगे तब भी एक सम संख्या प्राप्त होगी। तीसरे नंबर का एग्जाम्पल देखेंगे और देखेंगे कि यदि हम एक सम संख्या को दूसरी सम संख्या से गुणा करेंगे तो भी परिणाम के रूप में एक सम संख्या प्राप्त होगा। चौथे नंबर का पॉइंट है, इसमें देखेंगे यदि हम एक सम संख्या को दूसरी सम संख्या से भाग दे रहे हैं तो एक विषम संख्या प्राप्त हो रही है। और इसी में हम लोग जानेंगे, यदि हम एक सम संख्या को दूसरी सम संख्या से भाग दे रहे हैं तो एक सम संख्या प्राप्त हो रही है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि सम संख्या में सम संख्या से भाग देने पर या तो सम संख्या या तो विषम संख्या प्राप्त होगी। पांचवें नंबर का पॉइंट हम लोग देखेंगे, यदि एक सम संख्या की पावर विषम संख्या है तो परिणाम के रूप में क्या प्राप्त हो रहा है? तो 2 का मल्टीपल 3 बार करेंगे तो 8 प्राप्त होगा, जो कि एक सम संख्या होगी।
छठे नंबर का पॉइंट है और लास्ट है, यदि हम सम संख्या के पावर को सम संख्या, यदि सम संख्या की पावर एक सम संख्या है तो परिणाम के रूप में एक सम संख्या प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि सम संख्या में सम संख्या को जोड़ने पर एक सम संख्या प्राप्त होगी, सम संख्या को सम संख्या में मतलब घटाने पर एक सम संख्या प्राप्त होगी। तीसरे नंबर का पॉइंट हम लोगों ने जाना कि सम संख्या को सम संख्या से गुणा करने पर एक सम संख्या प्राप्त होता है। चौथे नंबर का पॉइंट जाना, पांचवें नंबर पर, छठवें नंबर पर, और हमने सभी का एक एक उदाहरण जाना और बहुत सारे एग्जाम्पल अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में, तो इसे आप लोग नोट करेंगे और इसके बाद दूसरे नंबर का नोट नंबर 2 जानेंगे। तो आप लोग इसे अपने कॉपी में नोट करेंगे, फिर हम सब आगे बढ़ते हैं। तो नोट नंबर 2 में आप लोग लिखेंगे, नोट नंबर 2 में आप लोग लिखेंगे, पहले नंबर का पॉइंट है, यदि विषम संख्या में विषम संख्या को जोड़ते हैं तो सम संख्या प्राप्त होती है। यदि दो विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो एक सम संख्या प्राप्त हो रही है। दूसरे नंबर का पॉइंट नोट करेंगे, और यदि हम तीन विषम संख्याओं को तीन विषम संख्याओं को तीन विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो एक विषम संख्या प्राप्त होगी। दो विषम संख्या को जोड़ रहे हैं तो सम संख्या प्राप्त हो रही है, और तीन विषम संख्या को जोड़ रहे हैं तो विषम संख्या प्राप्त हो रही है। तो इस तरह हम लोगों ने जाना कि यदि दो विषम संख्या को जोड़ेंगे तो सम संख्या प्राप्त होगी, तीन विषम संख्या को जोड़ेंगे तो विषम संख्या प्राप्त होगी, चार विषम संख्या को जोड़ेंगे तो सम संख्या प्राप्त होगी, पांच विषम संख्या को जोड़ेंगे तो एक विषम संख्या प्राप्त होगी। तो इस तरह इवन नंबर पर देख रहे हैं जोड़ने पर सम आ रहा है, और जितनी और संख्याओं को और विषम को जोड़ रहे हैं तो विषम प्राप्त हो रहा है। तीसरे नंबर का पॉइंट जानते हैं हम लोग और लिखेंगे आप सभी, यदि विषम संख्या में से विषम संख्या को घटाते हैं तो सम संख्या प्राप्त होती है। तीसरे नंबर का पॉइंट है। और चौथे नंबर का पॉइंट लिखेंगे, यदि विषम संख्या को विषम संख्या में गुणा करेंगे तो परिणाम के रूप में विषम संख्या प्राप्त होगी। चौथे नंबर का पॉइंट, पांचवें नंबर का पॉइंट लिखेंगे, यदि विषम संख्या की पावर सम संख्या है तो परिणाम के रूप में विषम संख्या ही आएगी।
छठे नंबर का पॉइंट देखेंगे। यदि विषम संख्या की पावर विषम संख्या होगी, यदि विषम संख्या की पावर विषम संख्या होगी तो एक विषम संख्या प्राप्त होगा। तो इस तरह हम लोगों ने जाना कि विषम संख्या को विषम संख्या में जोड़ने पर सम संख्या प्राप्त होती है। तीन विषम को जोड़ने पर एक विषम संख्या प्राप्त होगी। एक विषम में से दूसरी विषम को घटाएंगे तो सम संख्या प्राप्त होगी और एक विषम में दूसरी विषम संख्या को गुणा करने पर एक विषम संख्या प्राप्त होती है। और अगला पॉइंट है कि विषम संख्या की पावर यदि सम संख्या होगी तो परिणाम स्वरूप हमें विषम संख्या प्राप्त होगी। और अंतिम पॉइंट है कि विषम संख्या को मतलब विषम संख्या की पावर यदि विषम संख्या है तो परिणाम हमें विषम संख्या प्राप्त होगा। आइए इसके एग्जाम्पल के बारे में जानते हैं। तो लिखेंगे आप लोग, मान लो पहली विषम संख्या 3 हो गई और दूसरी विषम संख्या 5 हो गई। इसको जोड़ेंगे तो देखेंगे आप सभी कि एक विषम संख्या मतलब एक सम संख्या प्राप्त हो रही है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि एक विषम संख्या में दूसरी विषम संख्या को जोड़ रहे हैं तो परिणाम स्वरूप एक सम संख्या प्राप्त हो रही है। दूसरे नंबर का उदाहरण जानेंगे और देखेंगे कि तीन विषम संख्याओं को यदि हम जोड़ेंगे तो एक विषम संख्या प्राप्त होगी। देख सकते हैं आप सभी कि एक भी विषम संख्या है, तीन भी विषम संख्या है और पांच भी विषम संख्या है। जब तीनों को जोड़ेंगे तो 9 प्राप्त हो रही है, जो कि ये एक विषम संख्या है। तीसरे नंबर का पॉइंट देखेंगे। यदि हम एक विषम संख्या में से दूसरी विषम संख्या को घटाएंगे तो परिणाम स्वरूप हमें एक सम संख्या प्राप्त होगी। देख सकते हैं अभी आप सभी 5 में से 3 को घटा रहे हैं तो 2 प्राप्त हो रहा है, जो कि यह एक सम संख्या है। चौथे नंबर का पॉइंट देखेंगे। यदि हम एक विषम में दूसरी विषम का गुणा करेंगे तो परिणाम स्वरूप हमें एक विषम संख्या प्राप्त होगी। पांचवें नंबर का पॉइंट देखेंगे। यदि विषम संख्या की पावर सम संख्या है तो परिणाम स्वरूप एक का गुणा 2 बार करेंगे तो एक ही प्राप्त होगा, जो कि यह एक विषम संख्या है। तो इस तरह हम लोगों ने जाना कि विषम संख्या की पावर यदि सम संख्या होगी तो हमेशा परिणाम स्वरूप एक विषम संख्या प्राप्त होगी। अंतिम और लास्ट नंबर का एग्जाम्पल देखेंगे। यदि विषम संख्या की पावर विषम संख्या है तो परिणाम के रूप में विषम संख्या प्राप्त हो रही है। तो इस तरह हम लोगों ने जाना नोट नंबर 1 में, और नोट नंबर 2 को आप सभी अपने कॉपी में इसे नोट करेंगे और जानेंगे तीसरे नोट नंबर 3 को। तो आप सभी इसे अपने कॉपी में नोट करेंगे और आगे बढ़ेंगे।
अगर आप सभी लिख लिए हैं तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नोट नंबर 3 के बारे में। तो लिखेंगे आप सभी नोट नंबर 3। क्या लिखेंगे? नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 में पहले नंबर का पॉइंट है, यदि सम संख्या को सम संख्या में विषम संख्या को यदि सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ेंगे तो परिणाम स्वरूप एक विषम संख्या प्राप्त होगी। दूसरे नंबर का पॉइंट देखेंगे, यदि हम सम संख्या से विषम संख्या को घटाएंगे यदि हम सम संख्या को विषम संख्या में घटाएंगे तो विषम संख्या प्राप्त होगी। और तीसरे नंबर का पॉइंट है, यदि सम संख्या को विषम संख्या में गुणा करेंगे तो परिणाम स्वरूप हमें एक सम संख्या प्राप्त होगी। तो इस तरह नोट नंबर 3 में 3 पॉइंट हैं। पहले नंबर का पॉइंट है, यदि सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ेंगे तो विषम संख्या प्राप्त होगी। और दूसरे नंबर का पॉइंट है, यदि सम संख्या को विषम संख्या में से घटाएंगे तो विषम संख्या प्राप्त होगी। और तीसरे नंबर का पॉइंट है कि सम संख्या को विषम संख्या में गुणा करेंगे तो सम संख्या प्राप्त होगी। आप सभी इसे नोट करेंगे। पहले हम इसके एग्जाम्पल के बारे में जान लेते हैं, तब आप लोग लिखना। एग्जाम्पल में लिखेंगे, यदि 2 को 3 में जोड़ेंगे तो 5 प्राप्त हो रहा है, जो कि एक विषम संख्या है। इस तरह 2 एक सम संख्या है और 3 विषम संख्या है। दोनों को जोड़ रहे हैं तो परिणाम स्वरूप हमें 5 प्राप्त हो रहा है, जो कि एक विषम संख्या है। दूसरे नंबर का एग्जाम्पल देखेंगे, यदि एक सम संख्या में से दूसरी विषम संख्या को घटाएंगे तो परिणाम स्वरूप हमें एक विषम संख्या प्राप्त होगी। और तीसरे नंबर का पॉइंट देखेंगे, यदि हम एक सम संख्या को विषम संख्या से गुणा करेंगे तो परिणाम स्वरूप हमें एक सम संख्या प्राप्त होगी। तो आप लोग इस पॉइंट को भी नोट करेंगे और या इस तरह देखेंगे कि तीनों पॉइंट में हमने आपको पहला नोट नंबर 1 लिखाया, नोट नंबर 2 और नोट नंबर 3। तो इसे भी आप लोग अपने कॉपी में नोट करेंगे। इसके बाद हम लोग जानेंगे दूसरी संख्या के बारे में, तो आप सभी इसे लिखेंगे।
अगर आप सभी लिख लिए हैं तो हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे की संख्या के बारे में। तो इस तरह हम लोगों ने जाना कि पूर्णांक संख्या के बारे में, कि पूर्णांक संख्या के अंतर्गत दो प्रकार की संख्याएं आती हैं, जिसमें से पहले नंबर की संख्या है सम संख्या और दूसरे नंबर की संख्या के बारे में जाना विषम संख्या। सम संख्याओं के बारे में हमने आप लोगों को बताया कि सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, उन्हें इवन नंबर कहते हैं। और विषम संख्याओं के बारे में हमने जाना कि वे संख्याएं जो दो से नहीं विभाजित होंगी विषम संख्याएं कहलाएंगी। ये संख्याएं 2n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होती हैं। मैंने आप सभी को इसके उदाहरण के बारे में बताया। इसके बाद हमने 3 पॉइंट के बारे में जाना और देखा भी होगा आप लोगों ने। अब हम लोग जानते हैं प्राकृत संख्या के बारे में। कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे प्राकृत संख्या। क्या डालेंगे? प्राकृत संख्या। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग प्राकृत संख्या, ब्रैकेट में लिखेंगे नेचुरल नंबर। तो हम लोग जानेंगे प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर के बारे में। तो इसके भी 3 पार्ट हैं। आप लोगों ने अभी तक 2 ही पार्ट के बारे में जाना होगा, लेकिन आज हम 3 पार्ट के बारे में जानेंगे इसके कि प्राकृत संख्या के 3 भाग होते हैं। पहले नंबर का जो है, जिसे आप सभी को अभी तक टीचरों ने बताया होगा कि एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। आप सभी को वैसे ही बता देते हैं, लेकिन ये प्राकृत संख्या के अंतर्गत आती है, जो कि ये पहले नंबर की संख्या है। तो लिखेंगे आप लोग एक एक और नीचे लिखेंगे ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। तो एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। दूसरे नंबर की संख्या है अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। ब्रैकेट में आप सभी लिखेंगे प्राइम नंबर। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। और तीसरे नंबर पर लिखेंगे आप सभी भाज्य संख्या। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। ब्रैकेट में लिखेंगे कंपोजिट नंबर। क्या लिखेंगे? कंपोजिट नंबर। तो इस तरह हम लोगों ने जाना कि प्राकृत संख्या के 3 भाग होते हैं। पहले नंबर का है एक, जो कि ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है। और दूसरे नंबर पर है अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। और तीसरे नंबर की संख्या है भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्या के बारे में जानेंगे। कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं, जैसे लिखेंगे आप लोग 2, 3, 5। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से और एक से कटती हैं। तो लिखेंगे आप लोग 1, 2। इसी प्रकार 3 का 1, 3, 5 का है 1, 5।
भाज्य संख्याओं के बारे में जानेंगे। वे संख्याएं जिसके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 4, 6, 8। लिखेंगे 1, 2, 4, 6 का 1, 2, 3, 6, 8 का जानेंगे 1, 2, 4, 8। तो इस तरह हम लोगों ने अभाज्य संख्या के बारे में जाना और भाज्य संख्या के बारे में। अब आप सभी हेडिंग डालेंगे अभाज्य संख्या। क्या डालेंगे? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। इसी को रूढ़ संख्या भी कहते हैं। कौन सी संख्या? रूढ़ संख्या। कभी कभी आपके एग्जाम में अभाज्य संख्या की जगह रूढ़ संख्या दे देगा, तो आप लोग इसे भी ध्यान में रखेंगे और जानेंगे अभाज्य संख्या के बारे में। तो इस तरह हम लोगों ने जाना प्राकृत संख्या के 3 पार्ट हैं, जिसमें से एक है और दूसरे नंबर पर अभाज्य संख्या, तीसरे नंबर पर भाज्य संख्या। और भाज्य संख्याओं के बारे में हमने जाना और अभाज्य संख्याओं के बारे में। और अभाज्य संख्या की परिभाषा यदि आपसे कोई पूछता है तो हम लिखाएंगे आप सभी को। आज के लिए बस इतना ही, और इसके बारे में अभाज्य संख्या के बारे में हम लोग कल जानेंगे। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आप सभी का प्यार और आशीर्वाद ऐसे बना रहे। आप धन्यवाद।